गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8th चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहें तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें हमने अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक ये टेबल है, ये टेबल हमने याद तो नहीं किया था, बट इसको हमने बनाना सीखा था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस टेबल को बनाने के लिए साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं, और हमें पता है एक बार साइन की वैल्यू निकल गई तो पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा। लेकिन साइन की वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका आपको बताया गया था जिससे आपकी साइन की वैल्यू भी हमेशा ठीक आएगी। उस तरीके से आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको पूरा 100% आप श्योर हो, 100% कंफर्म आपको पता है कि आप साइन की वैल्यू नहीं भूलते, आपको याद है और याद ही रहेगी, तो आप वैसे भी टेबल बना सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता मैं भूल जाऊं, है ना। पेपर में इतना कुछ पढ़ा होता है, क्या पता मैं गलती से 30 डिग्री पे 1/वर्गमूल 2 लिख दूं, यहाँ पे 1/2 लिख दूं, फिर तो पूरा टेबल खराब। टेबल खराब तो पूरे क्वेश्चन गलत, है ना। तो इसलिए रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूँ, तो फिर एक तरीका आप सीखेंगे आज जिससे आप ये टेबल बहुत आसानी से बना पाओगे। तो जिसने भी पिछली क्लास में टेबल नहीं बनाया था वो बच्चे आज अपना यहाँ पे टेबल पूरा बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में बना दिया था, जो बच्चे कल की क्लास में आए थे। लेकिन जिन बच्चों की कल क्लास नहीं थी उन्होंने शायद ये टेबल अभी नहीं सीखा होगा, है ना। तो चलिए इसको फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एंगल पता होने चाहिए कि किस किस एंगल के लिए 10th क्लास में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल 5 ही एंगल हैं, ज्यादा एंगल्स नहीं है। पहला एंगल है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री और आखिरी है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमने जो है साइन की वैल्यू निकालनी है बिना उसको याद किए। तो इसके लिए तरीका मैंने बताया था। तो पहले इसको टेबल बना लेते हैं, पूरा लाइन वगैरह लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगर किसी को याद है तो बता दो क्या करना है हमें सबसे पहले। मैम 0 से लेके 5 तक गिनती लिखनी है। 5 मैम तक? 4 तक। 4 तक, बिल्कुल ठीक है। जो आपने यहाँ पे 0 डिग्री लिख रखा है, इसके ठीक नीचे 0 लिखेंगे, आगे 1 2 3 4, मतलब 0 से हमेशा गिनती स्टार्ट करनी। 0 डिग्री के नीचे 0 ही लिखना है, और 0 से गिनती स्टार्ट करते हुए 90 तक जब लिखोगे तो 4 तक हो जाएगा। 0 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन सभी के बटे में, अपॉन में 4 लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, इसके अपॉन में भी 4, इसके अपॉन में भी 4, इसके अपॉन में भी 4, और इसके अपॉन में भी 4। कैसे याद रहेगा कि सबके बटे में 4 लिखना है, सबके अपॉन में 4 लिखना है? सिंपल, जो आखिरी संख्या है, आखिरी नंबर 4 है, तो सभी के बटे में, सभी के अपॉन में 4 लिख लो। यहां तक सभी को क्लियर? 0 से गिनती स्टार्ट की, 4 पे खत्म हुई, 0 से 4 तक गिनती लिख ली, काउंटिंग लिख ली, फिर सभी के अपॉन में, बटे में 4 लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगाएंगे जो कि दोनों के लिए है। ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के लिए है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली चीज के लिए भी, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली चीज के लिए भी, दोनों के लिए ये रूट काम करेगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली साइन की वैल्यू मिलेगी, और वो बिल्कुल करेक्ट होगी। आपको साइन की वैल्यू को रट्टा मारने की या साइन की वैल्यू को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सबसे पहले जो बटे में लिख रखा है चेक करना है क्या ये आपस में कट सकते हैं। तो हमने कहा 0 को अगर कोई भाग करता है, 0 को अगर कोई डिवाइड करता है तो 0 उसे खत्म कर देगा। मतलब 0/4 कितने के बराबर आ जाएगा? 0/4 0 के बराबर आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट भी लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दो, वर्गमूल लगा दो। अब 0 को फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर घात हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, 0 को फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहता है। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री आ गया 0 के बराबर। अगर आप चेक करो तो ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमने देखा 1/4 है, नहीं कट सकता, आपस में नहीं इनको काट सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनके अलग अलग स्क्वायर रूट दे देंगे, इनके अलग अलग वर्गमूल दे देंगे। अब जैसे 0 ने अपने स्क्वायर रूट, देखो 0 पे स्क्वायर रूट का कोई असर नहीं होता, वैसे ही 1 पर यानी कि 1 पर भी स्क्वायर रूट का कोई असर नहीं होता, तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओहो गलत लिख दिया, 1 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 4 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे कितना आएगा इसके बताओ, 1/2। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तुमको पता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 मतलब कि 2। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपने फ्रैक्शन लिखा है, भिन्न लिखा है, वो कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ये कट रहा था, इसको काट दिया। कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इसको काट के 1/2, लेकिन स्क्वायर रूट भी तो है, तो दे दो इसको इसका स्क्वायर रूट, इसको इसका स्क्वायर रूट। अब फिर से वही चीज, 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, 1 तो जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 को ऐसे का ऐसा लिखो, लेकिन जो ये √2 है ये रूट नहीं हटा सकता, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद इसको भी काट दो, ये भी नहीं कटेगा आपस में, है ना। 3/4 कहाँ कटता है, भी नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग रूट दे देंगे। 3 को इसका अलग रूट और 4 को इसका अलग रूट। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा टेबल बन जाएगा, टेबल नहीं सॉरी वैल्यू आ जाएगी। 3 का रूट नहीं हट सकता तो √3 ही रहेगा, 4 का रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 और 4 कट जाते हैं तो 4 से 4 क्या हो गया मैम, √3/2 ये बोल रहा था। बिल्कुल √3/2, 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बच गया 1, और 1 याद रखना है कि रूट के अंदर है, लेकिन 1 पे रूट का फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1 के बराबर। तो ये तरीका था जिससे आपको साइन की वैल्यू याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, और ऐसे साइन की वैल्यू निकालने पे 100% वैल्यू जो है वो करेक्ट ही आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा साइन की वैल्यू निकालने का तरीका। अब इसके बाद तो सारी ट्रिक्स आपको पता है, स्कूल में भी आपको बताई होंगी। एक बार साइन की वैल्यू मिल जाए तो सारी वैल्यूज निकल जाती हैं। जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो और बताओ। मैंने इसको फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट पे रख देंगे, उल्ट। बिल्कुल करेक्ट है, इसकी जगह बदल क्या उलट मानो का स्थान से, लेकिन ये शब्द यूज मत करना। हाँ मैं समझ गया क्या कह रहे हो, उलट देंगे ऐसा मत बोलना कि उलट देंगे। हाँ सुन लो भाई मुस्कान, मैंने सुन लिया। हाँ तो उसको हम कहेंगे जगह बदलना, उसको उल्टा करना मत कहना, ना तो उलटना कहेंगे ना उल्टा करना कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि हमने इनकी जगह बदलनी है, इनका प्लेस बदलना है। जैसे कि ये 1 एंड में लिखा था, लास्ट में 1 लिखा था, इसको फर्स्ट में लिखो, बस जगह बदलो, ठीक है। उल्टा मत करो, उल्टा करने का मतलब होता है कि इसको 2/1 कर दो, इसको वर्गमूल 2/1 कर दो, वो होता है उल्टा करना, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे जगह बदलना, क्योंकि अभी उल्टा करने वाला ना आगे हमारे काम आएगा। हाँ प्लेस चेंज करना, जगह बदलना। लास्ट में 1 लिखा है, इसको फर्स्ट में लिख दो। 4th नंबर पे √3/2 है, इसको 2nd नंबर पे लिख दो, ये तो अपनी ही जगह पे रहेगा। 2nd नंबर पे 1/2 है, इसको 4th नंबर पे लिखो, और फर्स्ट पे 0 है तो इसको लास्ट में लिखो। ये आ गई सारे के सारे कॉस थीटा की वैल्यूज, क्या करके, साइन थीटा के सभी कोणों की जगह को बदल के। जो पहले था वो लास्ट में, जो 4th था वो 2nd पे, जो 3rd था वो 3rd ही रहेगा, जो 2nd था वो 4th पे, जो 1st था वो लास्ट पे। तो ऐसे हमारा निकल गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के बाद क्या निकालते हैं बताओ। tan थीटा, टेंजेंट, ठीक है बिल्कुल टेंजेंट। देखो ये टेबल ना साथ साथ में बनाओ, क्योंकि पोल में अभी जो क्वेश्चन आएंगे या जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को दूंगी उसमें ये टेबल ही आपकी हेल्प करेगा। अब टेंजेंट थीटा बोलता है कि मुझे आप लिख सकते हो साइन बटा कॉस के रूप में। टेंजेंट ने कहा मुझे लिखो साइन बटा कॉस, तो साइन 0 0 है, कॉस 0
1 है तो टेंजेंट 0 कितना हुआ? 0 0, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, 0 ही आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 है और कॉस 30 डिग्री वर्गमूल 3/2 है। करेक्ट है? 1/, इसका आंसर क्या आएगा? मैम 1/, वर्गमूल 1/√3 1/√3 बिल्कुल। 1/√3 क्यों? क्योंकि एक चीज आपने याद रखनी है, जब ऐसे 4 आपको दिखते हैं, 4 चीजें ऐसे बटे में हो, ठीक है, ऐसे देखो 4 चीजें थी ना, एक था 1/2 और एक था √3/2, तो जो फर्स्ट होता है उसका थर्ड से पेयर बनता है, मतलब इनको आपस में काटा जाता है, और जो सेकंड होता है उसका फोर्थ से पेयर बनता है, मतलब इनको आपस में काटा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे भी 2 है, फोर्थ नंबर पे भी 2 है, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 1/√3, ठीक है, ऐसे काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टेंजेंट सॉरी साइन का 45 डिग्री भी 1/√2 है और कॉस का 45 डिग्री भी 1/√2 है, तो मैम टेंजेंट इसका 45 1 आएगा। कितना हुआ? 1 मैम 1 1 आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कुछ कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन का 60 डिग्री है वर्गमूल 3/2 और कॉस का है 1/2। बताओ टेंजेंट कितना आया? √3 वर्गमूल 3/1 सिर्फ अकेला √3, 2 से 2 कट गया, √3 के अपॉन में 1 बचा, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब आता है सबसे मेन, साइन का 90 1, कॉस का 90 0, तो टेंजेंट 90 कितना हुआ? अपरिभाषित मैम Not defined. अपरिभाषित अपरिभाषित कह लो, नॉट डिफाइन कह लो, है ना। तो हम कहेंगे कि ये चीज अपरिभाषित है, क्योंकि कोई भी इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया है कि अगर 0 बटे में आ जाए तो क्या होगा। कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर पाया, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। ये चीज जो भी है, ये ना तो कोई संख्या है ना तो कोई कुछ है, क्या है, कैसे है, क्यों है, किसी ने इसको डिफाइन ही नहीं किया, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हमने कह दिया नॉट डिफाइन। अब हमने साइन कॉस टेंजेंट निकाल दिया, अब इसके बाद क्या निकाले? secant theta Cosecant. cosecant theta बिल्कुल, कॉसिकेंट। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम कॉसिकेंट, साथ साथ में टेबल बनाओ, आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी भी मेरे साथ, है ना। क्योंकि टेबल एक बार आपने बनाना सीख लिया, पेपर जैसे आपका शुरू होगा सबसे पहले तो टेबल बना दो। टेबल बना दिया, उसके बाद कोई क्वेश्चन दिखता है आपको एंगल वाला, कोण वाला, तो फटाफट से टेबल देके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है। चलो तो अभी हम निकालेंगे कॉसिकेंट। अच्छा, कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है? मैम sin theta साइन थीटा का, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि हम साइन को उल्टा करेंगे। जब कॉस निकालना है तो कहो कि जगह बदलो, सबकी जगह बदलो, ठीक है। लेकिन जब कॉसिकेंट थीटा निकालना है तब कह सकते हैं कि साइन को उल्टा करो। तो फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2/3 को उल्टा करेंगे, क्या आएगा? 3/2 3/2 ऐसे ही 5 को उल्टा करूंगी तो क्या आएगा? 1/5 1/5। वैसे ही 0 को उल्टा कर दूं तो क्या आएगा? 1/0 1/0, बिल्कुल। हाँ, जो आपने चार्ट में लिखा बिल्कुल करेक्ट है, ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है कि साइन कॉस का उल्टा, कॉस साइन, साइन कॉसिकेंट का उल्टा, कॉसिकेंट साइन का उल्टा, ठीक है। तो 0 को अगर हम उल्टा कर दें, 0 का रेसिप्रोकल, 0 का इनवर्स कर दें, तो क्या होगा? 1/0 आएगा। और 1/0 को हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित अपरिभाषित, ठीक है। तो ये हमारे लिए अपरिभाषित है, क्योंकि ये चीज डिफाइन ही नहीं है, कोई किसी ने डिफाइन ही नहीं किया कि है क्या भाई ये, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। साइन का 30 डिग्री है 1/2, तो कॉसिकेंट का 30 कितना होगा? मैम 2/1 1 लिखना जरूरी है? नो मैम नहीं है, तो हम इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे बताओ। साइन का 45 डिग्री 1/√2, वर्गमूल 2/1 मैम एक वर्गमूल लिखना 2 पर जरूरी नहीं है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 आगे बताओ। 45 डिग्री 2/√3 2/√3, बिल्कुल। और उससे आगे 1 1
एक, क्योंकि वन का अगर उल्टा कर भी दोगे, वन का रेसिप्रोकल कर भी दोगे तो क्या होगा, वन ही आएगा ना, उसके अलावा कुछ तो आ नहीं सकता। एक को उल्टा करो, सीधा करो, कुछ भी करो, एक तो भाई एक ही रहता है। उसके बाद क्या निकालेंगे आप, उसके बाद हम निकालेंगे सिकेंट। वैसे तो सिकेंट निकालने के लिए कहते हैं कि आप कॉस को उल्टा करो, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था सिकेंट निकालने का दूसरा तरीका क्या था वो। मैम कोसिकेंट की जगह बदल देंगे। बिल्कुल, कॉसिकेंट की जगह जैसे हमने कॉस निकालने के लिए साइन की जगह को बदला था ना, वैसे ही सिकेंट निकालने के लिए कॉसिकेंट की जगह भी आप बदल सकते हो। अगर आपको जगह नहीं बदलनी, अगर आपको कॉस का ही उल्टा करना है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जगह बदलना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जगह बदल के करूंगी क्योंकि वो थोड़ा आसान रहता है ना। तो एक था लास्ट में, आ गया फर्स्ट में। उसके बाद था 2√3, तो मैंने भी लिख दिया 2√3। उसके बाद था √2, तो मैंने भी लिख दिया √2। फिर था 2 और फिर था अपरिभाषित, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो देखो कितनी आसानी से सेकेंड निकल गया है ना। अगर कॉस का उल्टा करोगे तो भी आएगा, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा 2√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और जीरो का उल्टा अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। तो दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक आएगा। जो तरीका आपको इजी लगता है वैसे कर लेना। अब बचता है हमारे पास आखिरी जो है कॉट थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट को उल्टा करेंगे। तो करो और बताओ। अपरिभाषित। अपरिभाषित। अपरिभाषित, बिल्कुल। √3। √3। √3 1 मैम 1 1/√3 1/√3 0 0, बिल्कुल। क्योंकि 1/0 को हम अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। 1/0 को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का उल्टा करो, मतलब 1/0 को उल्टा करो तो आ जाएगा 0/1। तो ये 0 के ही बराबर होता है। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तो फटाफट से, जिसने भी ये टेबल नहीं बनाया था, अभी मैंने आपको बनाने का मौका दिया था, अभी भी नहीं बनाया तो कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है, अभी बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी जो कि आपने सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपके पास ये टेबल होना ही चाहिए, ठीक है। करें फिर क्वेश्चन। बना रखा है, बिल्कुल, अगर बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन जिसने नहीं बनाया अभी भी, तो फिर वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप फिर देख पाओ, या फिर बुक निकाल लेना, है ना। बस ये तरीका याद रखना कि साइन थीटा की वैल्यू अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहती तो इस तरीके से करोगे तो साइन की वैल्यू बिल्कुल 100% करेक्ट आएगी, और उसके बाद सारी चीजें आप अपने हिसाब से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट करनी है, वो नोट कर लो। ये कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 0 डिग्री से जब 90 डिग्री तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, साइन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पर खत्म हो रही है। इससे बड़ा कुछ आया नहीं आया। तो हाँ, और कॉस में भी हमने यही देखा कि 0 से 90 डिग्री तक जब हमारा एंगल जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी लाई कर रही है 0 और 1 के ही बीच में। उसके अलावा मतलब 1 से बड़ा हमें कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, इन दोनों का जो मान होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, और आपका जो है वो साइन थीटा अगर आने लगा कितने के बराबर, मान लो 2 के बराबर, या 1.5 के बराबर, या 4/2 के बराबर, तो कट के कितना आ जाएगा, फिर से 2। अगर साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी आ रही है तो इसका मतलब आप गलत हो, क्योंकि एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, वो कभी भी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकती। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट में इसको लिखना है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, साइन थीटा और कॉस थीटा 1 के बराबर आ सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये सभी को क्लियर हुआ। ये सारी वैल्यूज ना 1 से छोटी, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये 1 से छोटी और 0 से बड़ी होंगी, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ये केस कह रहे हैं सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा के बारे में। साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट। सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। कहां से पता चला? इसके टेबल को देख के। कॉसिकेंट 32 के बराबर है, सीकेंट 62 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीकेंट और कॉसिकेंट 1 के बड़े नहीं हो सकते, ऐसा हम नहीं इसको कह पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेबल में जब बड़ी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, तो ये 1 से छोटे कैसे होंगे, है ना। तो सिर्फ साइन और कॉस के केस में आपने याद रखनी है ये चीज। सिकेंट और कॉसिकेंट के केस में ये चीज अप्लाई नहीं करती। सिकेंट और कॉसिकेंट की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन साइन और कॉस की नहीं हो सकती। बस ये 2 चीजें थी जो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। अगर कर ली है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, बस एक ही बार लिखना है भाई। भव्या जी के नाम से जो है एक ही बार वाई लिखो, जैसे बाकी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। बार बार वाई नहीं लिखना है। आपको कह रहे हैं कि आप साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा निकालो अगर थीटा 0 डिग्री है। चलो करो जरा सॉल्व इसको। थीटा 0 डिग्री है तो मतलब ये हुआ साइन 0 डिग्री, गुणा का निशान ये हुआ कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू भरो और मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आया। 0 1 0। पहले बताओ साइन 0 कितने के बराबर होता है? 0 0। और कॉस 0 कितने के बराबर होता है? 1 1 के। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कितना आया? 0। 0 बिल्कुल ठीक है। तो साइन थीटा में जब कॉस थीटा, जब ये दोनों 0 0 थे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी 0 आया। अब आगे आपने निकालना है 30 डिग्री के लिए कि अगर आप साइन 30 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दें कॉस के 30 डिग्री को तो आंसर क्या होगा? टेबल सभी के पास है, टेबल से अच्छे से वैल्यू भरो। पहले वैल्यू बताओ साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 √3/2। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या आएगा? √3/4। बिल्कुल, √3 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर √3 आ गया, 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 आ गया। तो ये आ गया इसको सॉल्व करके। अब कह रहे हैं कि जब साइन भी 45 डिग्री का हो और कॉस भी 45 डिग्री का हो तो इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताइए। 1/2। मैम 1 1/2। पहले वैल्यू बताओ, साइन 45 कितने क्या वैल्यू है इसकी? 1/2 1/√2। 1/√2 साइन 45, हाँ बिल्कुल 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 1/√2 बिल्कुल, दोनों सेम वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे, एक ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एकम 1, √2 ने √2 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा √2 एक, ये रहा √2 दूसरा, ये बन जाएगा √2 का वर्ग मतलब कि स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब x में x की गुणा करते हैं तो वो x स्क्वायर बनता है। वैसे √2 में √2 की गुणा की तो √2 का स्क्वायर बन गया। इससे ये कट गया, कौन बचा? 2, अकेला 2, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ आया सभी को ये कैसे 1/2 आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछो। ये वाली चीज सभी को क्लियर हुई कि वर्गमूल था, वर्गमूल वाली चीज जब वर्गमूल वाली चीज से गुणा करती है सेम चीज से, √2 से मल्टीप्लाई करता है तो आता है ऐसे, घात भी आती है 2 और वर्गमूल भी होता है जो आपस में एक दूसरे से कट जाता है और हमारे पास बच जाती है अकेली संख्या। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके बताओ सभी भाई। ये है साइन का 60 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस के 30 डिग्री से, बीच में लगा दो जमा का निशान और यहां पर आ गया साइन का 30 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस के 60 डिग्री से। मतलब पहले आपस में गुणा कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में ऐड कर देना, जोड़ देना। ठीक है,
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो। वन, नोटबुक दिखा सकते हो अपनी? वन मैम। नोटबुक दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके? यस मैम। दिखा दो। करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। और जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा उनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे सॉल्व करो भाई फटाफट से। और किसी को नोटबुक दिखानी है तो दिखा देना, 2 मिनट का समय आपके पास है। कोई नोटबुक दिखाना चाहते हो तो उसके बाद फिर मैं नोटबुक चेक नहीं कर पाऊंगी। पोल में भी क्वेश्चन आने वाले हैं तो तैयार रहना, ठीक है? ओके शुभम, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ कर दी। साइन 60 डिग्री कितना होता है? रूट Icon थ्री करके बाई बोलो। रूट 3/2। तो आपने 1/2 क्यों लिखा शुभम? 1/2 क्यों लिखा आपने? हिमांशी कैमरा ऑफ है बेटा आपका। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। शुभम एक बार फिर से ट्राई करो, है ना? आपने थोड़ा सा ना वैल्यू इधर उधर लिख दी है। ओके अश्विनी, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला था साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है किसके बराबर? आप अपने टेबल में देख सकते हो, √3 अपॉन, अच्छा 4 नहीं 2, सॉरी, हाँ 2 के बराबर है ना। और जो आपका cos 30 डिग्री है वो भी इतना ही होता है, √3/2 के बराबर। ठीक है, बीच में जमा का निशान था, जमा लगा दिया। साइन का जो 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, और cos का जो 60 डिग्री होता है वो भी 1/2 ही होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज, रूट वाली संख्या से अगर मल्टीप्लाई करे, वर्गमूल वाली संख्या, उसी वर्गमूल वाली संख्या से अगर मल्टीप्लाई करे तो वर्गमूल हट जाता है, संख्या बच जाती है ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो √3 ने √3 से मल्टीप्लाई किया, अकेला 3 बच गया, 2 ने 2 से गुणा किया, आ गया 4, प्लस का साइन, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इनके जो हर है, हर मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी बराबर है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने इसको ऐसे लिख दिया एक बार, ऊपर 3 जमा 1 था, ऊपर 3 जमा 1 ही रहने दो, ये आ गया 4/4, और हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको जैसे ऑप्शन कैसे होंगे, आपको नंबर वाले ऑप्शन नहीं होंगे, आपको ऑप्शन होंगे ऐसे कि आपका आंसर क्या आया। आपका आंसर आया साइन 30 डिग्री, या आपका आंसर आया टेंजेंट 0 डिग्री, या आपका आंसर आया साइन 90 डिग्री। बताओ इन तीनों में से आपका आंसर कौन है? मैम 90, साइन 90। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप उत्तर निकालोगे संख्या में, लेकिन ऑप्शन दिए होंगे इस भाषा में, तो यहां पर भी आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी साइन 90 सबका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए अब। 5 साइन 30 डिग्री -6 साइन की पावर 3, देखो साइन की घात में 3 लिखा है, 30 डिग्री। तो यहां पे याद रखना कि साइन 30 का घन करना है, मतलब घात में जो 3 है उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करो और जो भी आंसर आता है बता दो।
5 गुणा साइन 30 डिग्री, पहले 5 की गुणा साइन 30 से करो, है ना। फिर 6 की गुणा करनी है साइन 30 के घन से, साइन 30 के क्यूब से। 1/2 का पावर सिर पे 3 रखो और उसको सॉल्व करो पहले कि उसकी पावर 3 है तो वो कितने के बराबर आ रहा है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व करो, लगता है डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, हर बराबर करने पड़ेंगे, फिर आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा ही क्वेश्चन पोल में है, सेम ऐसा ही क्यूब वाला ही, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी कोशिश करो, अभी गलत करो सही करो कुछ भी करो, पर ट्राई करो कि अगर आप खुद ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ऐसा सवाल क्वेश्चन पेपर में आया था, आपको दिखाऊंगी बाद में, जो पोल में क्वेश्चन आएगा ना वो आपके फाइनल पेपर में आया हुआ था। तो सोचो अगर ये आपको पेपर में आ जाए, अभी सेट एग्जाम में आ जाए, तो आप कैसे करते। बस टेबल का ही तो सब कुछ खेल है, अगर आपके पास टेबल है तो आप अच्छे से कर लोगे। सॉरी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7/4। नोटबुक, ओके आपका मैं देख रही हूँ। 10 में से 3, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आप अच्छे से कर लेते। बीस माइनस 6 14, हाँ आपका भी ठीक है भाई, दोनों बच्चों का सही है जिन्होंने भी कैमरा ऑन करा है, वेरी गुड। अब जो चैट में लिखते हैं उनका कैसे पता लगाओ मैं कि देख के लिख रहे हैं कि सॉल्व करके लिख रहे हैं, इसलिए तो नोटबुक दिखा दिया करो ना। 2 सेकंड लगते हैं नोटबुक दिखाने में, कैमरा ऑन किया, बैक कैमरा ऑन किया, फटाफट से दिखा दी। चलो, तो अभी तक जितने आंसर देखे लगभग लगभग सही थे, तो थोड़ी देर में मैं खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ओके, आपका मैं देख रही हूँ 5 माइनस 3 कहां से आया? नहीं, आपने इनके हर बराबर नहीं किए, है ना, वहां पे गलती करी। 1 के बटे में 2 है, 1 के बटे में 4 है, तो उनको पहले बराबर करना पड़ेगा ना, फिर तो हम उनको माइनस कर पाएंगे, है ना। तो वो तो आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी, उसको ठीक करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 के बारे में। तो साइन 30 हमें पता है कितने के बराबर होता है, बिल्कुल ही सिंपल, 1/2 के। 5 लिख रखा था तो मैंने भी 5 लिख दिया, इसको गुणा करना है साइन 30 मतलब 1/2 से, माइनस का निशान था लगा दिया। 6 को गुणा करना है 1/2 से नहीं, 1/2 के क्यूब से, घन से, क्योंकि यहाँ पे देखो घात में 3 लिख रखा है ना, तो मुझे भी इसकी घात में 3 लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो सभी बच्चे, पोल में क्वेश्चन आएगा, पोल में क्वेश्चन आएगा तो जिसकी भी घात में 3 लिखा होगा आपने उस वैल्यू की घात में भी 3 लगा देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 5/2, माइनस का निशान, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई, या तो आप इसको गुणा करके डायरेक्ट लिखो, जैसे कि 1/2 आ जाएगा 1/8, या तो आप यहाँ पे सीधा 1/8 लिख दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप 1/2 यानी 1/2 को 3 बार भी खोल के लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट ही 1/8 लिख दो, क्योंकि गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, लेकिन ऐसे खोल के भी आप लिख सकते हो। तो 5/2 अभी भी रहेगा ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, इस 1/2 से इस 6 को काट दो, 2 1 2, 2 3 6, तो ऊपर बच गया 3, मल्टीप्लाई में ये तो खत्म हो गया, है ना। इसने तो 6 को काटने के लिए खुद को खत्म कर दिया, बचा कौन? ये दोनों बचे, करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 1/4, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1/4। अब हमने इसको ऐसे का ऐसा ही रखना है और ये आ जाएगा 3/4। अब कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्ट ही माइनस कर दिया होगा, तो फिर गलत है, क्योंकि पहले हर बराबर करने पड़ते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब बात आती है कैसे बराबर करें। 4 तो 2 बन नहीं सकता, चलो 2 को 4 बनाते हैं,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2। 2 को, इस नीचे वाले 2 को 4 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। नीचे अगर आप अपनी मर्जी से कुछ गुणा करवा रहे हो, नीचे हर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। ये रूल होता है फ्रैक्शन का, भिन्न का। ठीक है, तो ये आ गया 3/4। 5 दूनी 10 बटे में 4 माइनस का 3/4। अब इनके हर देखो बराबर हो गए ना, अब दोनों के बटे में 4 है, तो 4 को एक बार लिखो, 10 में से 3 को घटाओ तो उत्तर आ जाएगा 7/4, मतलब कि 7/4। अभी बताओ, अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, क्योंकि अब क्वेश्चन आ रहा है पोल में। डाउट है किसी को? नो मैम। डिनोमिनेटर सेम करना आ गया, डिनोमिनेटर सेम करना। जिसको जिसको भी समझ आ गया और जो पोल में क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी है वो y लिखो, और जिसको समझ नहीं आया तो पूछो। मैम एक और बार बता दो, क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन दोबारा समझा दो मैम। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो स्क्रीन पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है 5 गुणा साइन 30 डिग्री माइनस का निशान 6 गुणा साइन की घात 3 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर तो आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन 30 कितने के बराबर होता है। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, तो मैंने लिखा 5 का 5 और साइन 30 का 1/2। ठीक है, माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। 6 ऐसे का ऐसा, साइन की घात 3 है, फिर 30 डिग्री है, तो हम समझ गए कि ये कहना चाह रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की घात में 3 लिखो। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और क्योंकि यहाँ पे घात 3 है तो मुझे यहाँ पर भी घात 3 लगानी पड़ेगी। बताओ, इतना समझ आया मुस्कान और नेहा? यस मैम। कि घात में 3 क्यों लिखा, समझ आया? क्योंकि यहां लिखा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से गुणा कर दी 1/2 की, तो 5/2 आ गया। 6 से इसकी गुणा अभी नहीं करी क्योंकि घात में 3 था, तो मैंने क्या किया, 1/2 को 3 बार लिख दिया, क्योंकि घात का वही तो मतलब है ना, जिसकी जितनी घात उसको उतनी बार लिखो, बीच में गुणा लगा दो। तो फिर मैंने देखा कि 2 तो 6 को काट सकता है, तो इस वाले 1/2 ने 6 को काट दिया, उत्तर आ गया 3। तो मैंने 6 की जगह पे 3 लिख दिया, और ये तो खत्म हो चुका है, इसका तो अब कोई रहा नहीं, वैल्यू नहीं रही। कौन बच गए? ये दोनों बच गए। इन दोनों को गुणा करके लिख दिया 1/4। बताओ, ये क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ? अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, मान लो यहाँ पे 4 होता, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकती थी काटने के लिए? यस मैम। बिल्कुल, तो मैं इसको भी काट देती, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये फिर मेरे पास यहाँ 1/2 ही बचता, और यहाँ पे 2 बचता है ना। तो आप देख लेना, जितने कटते सारे काट देना, कोशिश करना। ठीक है, फिर हमने इसको काटा, तो 5/2 ऐसे का ऐसा, 3 की गुणा 1/4 से कर दी, तो हमारे पास ये आ गया 5/2 माइनस 3/4। अब हमने देखा कि माइनस इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, वो अलग अलग हैं। हर बराबर चाहिए तभी माइनस होता है, तभी प्लस होता है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हमने इसकी गुणा 2 से कर दी। अब नीचे अगर बटे के नीचे अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बटे के ऊपर भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है, तो मैंने करवा दी। तो ये बन गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10/4 माइनस 3/4। इनके हर बराबर हो गए, तो 4 को एक बार लिखा और 10 में से 3 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/4, क्योंकि 10 में से 3 गए तो 7 और बटे में 4 था तो 4। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो ये रहा आप सभी का क्वेश्चन, ध्यान रखना इसमें भी घात है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये कह रहे हैं 3 की गुणा करवाओ साइन 30 डिग्री से, माइनस का निशान 4 की गुणा करवाओ साइन की घात 3 30 डिग्री से, और जो भी आंसर आए दोनों का फिर आपस में माइनस कर दो। और ध्यान दो, ऑप्शन के ऊपर
ऑप्शन में संख्या नहीं लिखी है, जो भी आंसर आएगा आपका, आपने देखना है वो किसकी वैल्यू है, वो सीकेंट 30 है, वो टेंजेंट 60 है, वो साइन 90 है, कि वो कॉस 30 है। ये आपको अपने आंसर से पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम है, एक तो आंसर निकालना, दूसरा ये पता करना कि वो आंसर किसका मान है, ठीक है। तो अच्छे से करना, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा, नोटबुक में सॉल्व हो जाएगा, हैंड रेज कर देना। जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो जाए, आंसर मिल जाए, कंफर्म हो कि यही मेरा आंसर है, वो हैंड रेज करना, फिर पोल ओपन होगा। आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। आराम से सोच समझ के, टेबल को अपने सामने रख के, ठीक है। ओके, तो गजाला का हो चुका है और इनका भी हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप दोनों पोल में आंसर कर सकते हो, लेकिन आराम से करना भाई, जल्दबाजी में गलत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा चाहे थोड़ा समय ले लो, आराम से कर लो, लेकिन सही उत्तर तक पहुंचो, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट होगा, फंस जाओगे तो मुझसे पूछ सकते हो, बस आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करके। बाकी कोई सवाल होगा, फंस जाओगे कहीं पे, तो पूछ लेना। डन मैम। हाँ, जिनका भी हो चुका है वो हैंड रेज कर लो। कुछ कुछ आंसर सही है, कुछ कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं। सॉल्व करके आंसर दो, जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा तो कहा, आराम से सोच समझ के, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया था। दिखाऊंगी मैं आपको, क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो यहीं से पता चल जाएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में आता है तो कितने बच्चे सही कर पाएंगे, कितने बच्चे थोड़े से गलती कर देंगे, है ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। क्लास में 44 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं मान के चल रही हूँ कम से कम 40 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी। अभी बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी भाई। नहीं नहीं, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। टेबल देखो ना कि आपका जो आंसर आया वो किसकी वैल्यू है। वो सेकेंड 30 की वैल्यू है, वो टेंजेंट 60 की वैल्यू है, बे की वैल्यू है, कि वो कॉस 30 की वैल्यू है। किसका मान है वो आपको टेबल में जाके पता चलेगा। बिना टेबल के नहीं हो पाएगा। या तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए फिर, है ना। अगर याद नहीं है तो टेबल देख लो, कोई बात नहीं। 27 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, और जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। जिसने भी पोल में आंसर अपनी तरफ से दे दिया है वो हाथ के निशान को दबा दो, ताकि मुझे पता चल सके कि इस बच्चों ने या इन बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है। उनतीस बच्चे आंसर कर चुके हैं, वेरी गुड।
बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात इसमें है नहीं। लालचंद जी के नाम से जो है, मनीषा, निकिता, सनोज कुमार जी के नाम से जो है, सुहानी, अमिता, सतीश, पलक, नैन्सी, एक और नाम से सुहानी, अनीता जी के नाम से जो है, राजेंद्र कौर जी के नाम से जो है, श्री नारायण जी के नाम से जो है। बच्चों पोल में आंसर करो, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो। पलक, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का। जिन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया है कर लो, क्योंकि उतना भी लंबा ये सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो बच्चों आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले वही चीज, sin 30 कितने के बराबर, तो sin 30 हमें पता है 1/2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3, गुणा में हो जाएगा 1/2, माइनस का निशान, ये आ जाएगा 4, और गुणा में आ जाएगा 1/2 की घात 3, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना था, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह से इसको करना था। तो ये आ जाता 3/2, माइनस का निशान 4, ऐसे का ऐसा। मैंने कहा था इसको आपने खोल के लिख देना है ऐसे, 1/2, 1/2, 1/2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक और 2 से मैं काट सकती हूँ, मेरे पास है 2 पड़ा है, तो इसको भी यूज कर लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 3/2, माइनस का निशान, ये भी खत्म हो चुका है, ये दोनों भी खत्म हो चुके हैं। मेरे पास बच रहा है बस एक ही चीज, जिसका नाम है 1/2। अब मैंने देखा इनके हर तो पहले से ही बराबर है, इनके हर पहले से ही बराबर थे, तो मैंने 2 को एक ही बार लिख दिया और 3 में से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब 3 में से 1 गए तो 2 आएंगे, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, काट दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, उत्तर आ गया 1। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में 1 था ही नहीं, कुछ और ही था। तो बताओ फिर इसमें से क्या आपको लगता है कि सही है? मैम sin 90। सी, sin 90, क्योंकि हम सभी को पता है sin 90 डिग्री पर मान 1 के बराबर होता है। बहुत से बच्चों ने टेंजेंट 60 को चुना है, जो कि बिल्कुल गलत है। टेंजेंट 60 कितना होता है बताओ? हाँ वो तो आपने बताया, बट टेंजेंट 60 की वैल्यू बताओ टेबल देख के। √3। √3। तो √3 तो आ ही नहीं रहा था यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर है 1। चलो अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, मतलब आपको देती हूँ मैं टफ सा क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन ना आया था एग्जाम में, ये याद रखना, ठीक है। इसको करके बताओ, पूरे 10 मिनट है हमारे पास। 3 तो नहीं था इसका आंसर। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको करके बताओ। चलो, स्क्वायर लगा है दोनों में, ध्यान रखना दोनों में ही वर्ग लगा हुआ है। और टेंजेंट 30 कितना होता है बताओ? 1/। चलो करो इसको सॉल्व। 26 तक आप करो, 26 के बाद नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगी। देखते हैं कौन कौन इसको अच्छे से कर पाएगा। इसमें थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है पर आसान, ऐसा कोई मुश्किल, मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया मुश्किल, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। क्योंकि इसमें वर्ग दिया है, वर्ग करने से रूट तो हट जाएगा, है ना, खुद ही रूट हट जाएगा, तो फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी कुछ। उसके बाद का तो आपको आता ही है। नोटबुक दिखाएंगे सभी बच्चे इस बार। सही आता है गलत आता है कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो, कोशिश करो, गलती होगी तो मैं बताऊंगी, उसको मैं सुधारूंगी, ठीक है। बस टेबल अपने सामने रखो, टेबल की तो अब जरूरत ही नहीं, वैल्यू मैंने बता ही दी है, तो कर लो इसको अपने हिसाब से। हाँ, हर वगैरह बराबर करते रहना। बिना हर बराबर किए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 1/2। नोटबुक दिखा सकते हो अपनी?
ठीक है, माइनस किया तो 2 4, ओके करेक्ट है भाई। राजवीर जी के नाम से जो है बेटा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा पास करो कैमरा। तीन बटा चार क्यों दिख रहा है मुझे? 2/4 है वो। ठीक है, आंसर तो ठीक है। वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या क्या भरी थी आपने? अच्छा हाँ, यहाँ पे अभी अभी दिख रहा है 1। और उस तरफ को कुछ सॉल्व किया है? हाँ इधर, इसको बताओ। 3 से हाँ करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ अभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, राजवीर जी के नाम से जो है। ओके अश्विनी, आपको मैं देख रही हूँ। 1, ये 1/3 कहां से आया? यहां पे गड़बड़ कर दी। 1/3 कैसे आया? जो आपने ऊपर लिखा है ना 1/3 बटे में 2 बटा कुछ, वो एक कहां से आया वो पूछ रही हूँ मैं। उस तरफ करो उस तरफ करो कैमरा। हाँ और उस तरफ करो, उससे पहले। हाँ ये गलत है, 1/3 नहीं आएगा, क्योंकि इनके जब आप हर बराबर करोगे तो 3 - 1 आएगा। चलिए फटाफट से कीजिए भाई, 2 मिनट आप सभी के पास है। अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने दिखाया, वो भी इस क्लास के बच्चे नहीं थे। मतलब 3 बच्चों ने दिखाया, जैसे से 2 बच्चों का सही है। ओके शुभम, आपका मैं देख रही हूँ बट कैमरा ऑफ हो गया। थोड़ा सा नीचे करो। इसके आगे क्या किया? इसके आगे डायरेक्ट 2/3 कैसे आ गया? लिखा तो ठीक है पर आया कैसे वो बताओ। अच्छा ऊपर किया है कुछ। 3/2 - 1/2 बटे में 2 कहां से आया अब? 3 - 1/3, हाँ ये ठीक था। 3 - 1/3 ठीक था। हाँ ठीक है, करेक्ट है शुभम, आपका करेक्ट है। कैमरा ऑन करो साहिल। साहिल नाम है ना आपका? 1/2 है। 1/2 नहीं, मुझे देखना है कॉपी पे, ऐसे नहीं। ओके गुजाला, आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। आपका भी करेक्ट है साहिल, वेरी गुड। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया वो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 ही लिखेंगे, माइनस का निशान। टेंजेंट 30 डिग्री का स्क्वायर, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/वर्गमूल 3। इसका हमने करना था वर्ग, बटा लगा दिया और नीचे लिख दिया 1 जमा 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे? 1 - 1/3 इसको मैं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा अकेला 3, और एक बड़ा सा बटा लगा दिया, नीचे लिख दिया 1 जमा 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके हरों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1। इसको भी 3 में गुणा करो, इसको भी 3 से गुणा करो, माइनस का निशान 1/3। नीचे भी ऐसा ही होगा, जो ये वाला 1 है ना, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बटे में अपनी मर्जी का 1 लगा दिया, और इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा, प्लस का निशान 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, -1/3। यहां पर भी आ जाएगा 3/3 प्लस 1/3, क्योंकि अब इनके हर हो चुके हैं बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? इनको एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि इसके हर को एक बार लिखा, यहाँ पर 3, ऊपर इनको कर दिया माइनस, और बटे में भी हर लिखा एक बार 3, और ऊपर इनको कर दिया प्लस।
3 में से 1 गया, आ गया 2/3, 3 में 1 जोड़ा आ गया 4/3, 3 से 3 कट गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब 4 ऐसे बटे में होते हैं तो पहले वाले की दूसरे वाले से जोड़ी, तीसरे वाले से जोड़ी बनती है, दूसरे वाले की चौथे वाले से। तो 3 ने 3 को काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आंसर में आ गया 1/, ठीक है, 1/2। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं बोलूं कि ये साइन का कितनवा है, तो साइन का कितनवा डिग्री है 1/2? Sin 30. 30 30 साइन 30। और अगर मैं बोलूं कॉस का कितना है, कॉस का? Cos 60. 60 और किसी में आता है ये? और तो शायद किसी में नहीं आता होगा, नहीं, इन दोनों में ही आता है। तो ये आपको ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन होता तो करेक्ट होता, ये ऑप्शन होता तो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है, कोई डाउट नहीं है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।